गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, खम्मा गणी, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स के अंदर। आज है दोस्तों 22 मार्च और इस वीडियो के अंदर दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में, वो भी बैकग्राउंड के साथ में दोस्तों, गूगल पे प्रत्येक न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स है उसको बैकग्राउंड के साथ में सर्च करके आप सभी के लिए डाटा वगैरह या स्लाइड वगैरह जोड़ता हूँ दोस्तों। तो आपका राजस्थान का करंट अफेयर्स भी कवर होता है, प्लस उसके आसपास का जो राजस्थान का स्टैटिक जीके वगैरह है वो भी कवर होता है दोस्तों इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और वीडियो के एंड के अंदर 10 करंट अफेयर्स के क्विज भी डिस्कस करने वाले हैं। और आप सभी को बता देता हूं कि आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत ही शानदार आया है। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा करंट अफेयर्स लगा दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं राजस्थान की न्यूज़पेपर की कटिंग के साथ में। और सबसे पहला कि जनवरी 2022 तक राज्य का 57,803 करोड़ रुपए के उत्पाद वगैरह हैं वो विदेश के अंदर बेचे गए हैं राजस्थान के लोगों के द्वारा। ठीक है, राजस्थान के जो उत्पाद वगैरह हैं वो जनवरी 2022 तक राज्य के द्वारा 57,000 करोड़ रुपए, कितना बड़ा आंकड़ा है दोस्तों। इतना 57,000 करोड़ रुपए का निर्यात है वो राजस्थान के द्वारा किया गया, राजस्थान के लोगों के द्वारा किया गया। और पिछले 10 महीनों के अंदर अंदर, यानी 10 महीनों के अंदर अंदर बीते साल का आंकड़ा पार करके राजस्थान का जो निर्यात है वो 5,000 करोड़ रुपए बढ़ा। यानी जो पिछले साल का जो निर्यात वगैरह था उसकी तुलना के अंदर इस बार क्या है कि 5,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा क्या है कि निर्यात हुआ है। इसमें दुनिया भर के अंदर क्या है कि आर्थिक गतिविधियां वगैरह है वो वापस क्या की पटरी पे आ रही है। लेकिन राजस्थान सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया गया था, मिशन निर्यातक बनो, जिसके बारे में आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। और उसी मिशन की वजह से राजस्थान का जो निर्यात है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान किस किस को निर्यात करता है भाई? हमारे जो उत्पाद वगैरह रहते हैं, राजस्थान के उत्पाद वगैरह हैं, वो सबसे बड़े खरीदार कौन है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा निर्यात है वो यूएसए को किया जाता है। राजस्थान का सर्वाधिक निर्यात है वो कौन से देश को किया जाता है? तो यूएसए को 14,700 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। सेकंड नंबर पे यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम, या ब्रिटेन कह सकते हो या इंग्लैंड कह सकते हो, इसको हमारा क्या कि निर्यात है वो सेकंड नंबर पे दोस्तों 3400 करोड़ रुपए के आसपास है, वो ब्रिटेन को निर्यात किया जाता है। थर्ड नंबर पे कौन है? जर्मनी, जिसको 2800 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात चौथे नंबर पे है, जिसको 2706 करोड़ रुपए का। और फिर क्या कि अपने पड़ोसी जो बांग्लादेश है उसको भी राजस्थान के द्वारा 2200 करोड़ रुपए का निर्यात किया जाता है। तो राजस्थान के द्वारा सर्वाधिक निर्यात कहाँ पे किया जाता है? यूएसए, सेकंड नंबर पे यूके, और थर्ड नंबर पे, ये तीनों की तीनों पोजीशन याद रखिए दोस्तों, जर्मनी के अंदर। क्योंकि राजस्थान क्या है कि तटवर्ती क्या है कि देश, तटवर्ती क्या है कि स्टेट नहीं है। इसकी वजह से अपने के दिमाग में क्या रहता है कि राजस्थान कितना निर्यात करता होगा, लेकिन राजस्थान दोस्तों 58,000 करोड़ रुपए, 57,000 करोड़ रुपए के आसपास है वो निर्यात किया। और पिछले साल की तुलना के अंदर 5,000 करोड़ रुपए ज़्यादा निर्यात किया है। और सबसे ज़्यादा देखो निर्यात भी किसको कर रहा है एक साल के अंदर? यूएसए को कर रहा है। ठीक है, तो ये डाटा वगैरह याद रखना। ये जो मिशन जिसके बारे में बता रहा था, जिसकी वजह से, इस नई नीति की वजह से लगभग क्या कि 6,000 के नए क्या कि निर्यातक वगैरह हैं वो क्या कि सरकार के जुड़े हैं। प्रदेश के अंदर क्या कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार के द्वारा मिशन निर्यातक बनो अभियान शुरू किया गया था। इसी के अंतर्गत राजस्थान के अंदर जब से ये मिशन शुरू किया गया, ये मिशन कब शुरू किया गया? 29 जुलाई 2021 को ये शुरू किया गया था। और इतने कम समय के अंदर राजस्थान के अंदर 6,000 नए निर्यातक वगैरह है उसको लाइसेंस वगैरह राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। और सबसे ज़्यादा लाइसेंस किस जिले के अंदर प्रदान किया गया? तो जयपुर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जयपुर के अंदर सर्वाधिक क्या कि इसी अभियान के अंतर्गत लाइसेंस वगैरह प्रदान किया गया था। सरकार का एक वर्ष के अंदर नई जो प्रोत्साहन नीति है वो प्रदान की है। लेकिन प्रदेश के अंदर निर्यात वगैरह देखोगे, वो आंकड़े वगैरह है, सर्वाधिक निर्यात है वो कौन से जिले के द्वारा किया जाता है, कौन से देश को किया जाता है, मैं आपको बता दिया। अब ये है कि राजस्थान के कौन से जिले के द्वारा सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। तो ये आंकड़े देख सकते हो, सर्वाधिक निर्यात किसके द्वारा किया जाता है? जयपुर के द्वारा। जयपुर के द्वारा सर्वाधिक निर्यात विदेश के अंदर किया जाता है। सेकंड नंबर पे कहाँ से किया जाता है? कौन से जिले के द्वारा? अलवर के द्वारा किया जाता है। थर्ड नंबर पे दोस्तों कौन सा जिला है? तो जोधपुर। तो ये टॉप 3 क्या कि जिले वगैरह याद रखिए जिनके द्वारा, जिनके उत्पाद वगैरह है वो विदेश के अंदर सर्वाधिक क्या कि निर्यात किया जाता है। पहले नंबर पे जयपुर, सेकंड नंबर पे अलवर, और थर्ड नंबर पे दोस्तों जोधपुर है। इसके बाद आप देख सकते हो क्या नाम है, ये भीलवाड़ा भी है, 4400 करोड़ रुपए के आसपास है। चित्तौड़गढ़ भी केंद्र के 4,000 करोड़ रुपए के आसपास के निर्यात किया जाता है। उसके बाद में उदयपुर वगैरह हो गए। तो ये सारे के सारे आप फैक्ट वगैरह है।
अब आपको मैं मिशन निर्यातक बनो अभियान है उसके बारे में बताता हूँ दोस्तों। ये अभियान राजस्थान सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2021 को ये अभियान शुरू किया गया था। और ये जो अभियान है ये राजस्थान सरकार के उद्योग विभाग यानी इंडस्ट्री जो डिपार्टमेंट है उसके साथ में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम, ये संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संस्था इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो राजस्थान के उद्योग विभाग के साथ में मिलके ये जो अभियान शुरू किया गया है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास निवेश निगम के द्वारा, ये मिशन निर्यातक बनो अभियान है वो 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया था। और ये जो अभियान है दोस्तों इसके अंतर्गत 6 चरण है। ये जो अभियान है इसके अंदर कितने चरण है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई भी निर्यातक वगैरह है उसको क्या कि ट्रेनिंग वगैरह प्रदान की जाती है, साथ में लाइसेंस प्रदान किया जाता है, आवश्यक दस्तावेज वगैरह हो गए, सारा कुछ क्या कि प्रशिक्षण वगैरह वो प्रदान किया जाता है। वो 6 चरण के अंदर उसको एक पूरा का पूरा निर्यातक वगैरह है उसको तैयार किया जाता है ताकि वो निर्यात करने के अंदर क्या कि सारी चीज़ें उसको पता हो, ठीक है। और ये रजिस्ट्रेशन कहाँ पे होता है? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अंतर्गत। जो नए निर्यातक है जिसको लाइसेंस वगैरह है वो किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के द्वारा। 6 चरण के अंदर ये अभियान वगैरह है, इसके अंतर्गत ये प्रशिक्षण वगैरह प्रदान किया जाता है, उसको निर्यातक बनाया जाता है। और इसी निर्यातक अभियान के अंतर्गत 6000 के नए लाइसेंस है वो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान किया गया है। ये शुरू किसके द्वारा किया गया? राजस्थान सरकार का उद्योग विभाग के साथ में राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम। इसको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, ये संस्था याद रखिए, ठीक है। अगला 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता है वो राजस्थान के जयपुर के जो सवाई मानसिंह स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम, जिसके बारे में मैंने कल बताया था दोस्तों। लेकिन आपको कुछ और डाटा वगैरह बताने वाला, ये वापस कटिंग सही है क्योंकि राजस्थान का विजय अभियान है वो शुरू किया गया। तो आपको इस प्रतियोगिता के बारे में बताता हूँ। ये 50वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हैंडबॉल जो प्रतियोगिता है वो 34 साल बाद में राजस्थान के जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम के अंदर ये 6 दिन ये प्रतियोगिता वगैरह चल रही है। 34 साल में दूसरी बार राजस्थान के अंदर हो रही है। इससे पहले 1988 के अंदर जो चौगान स्टेडियम है, कहाँ पे? सवाई मानसिंह स्टेडियम नहीं, चौगान स्टेडियम के अंदर 1988 के अंदर हैंडबॉल प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। उसके बाद में दूसरी बार ये राजस्थान के जयपुर के अंदर सवाई मानसिंह स्टेडियम है उसके अंदर आयोजित हो रही है। उससे जुड़े हुए कुछ आपको राजस्थान की जो टीम है उससे जुड़े हुए फैक्ट बताता हूँ। जो हैंडबॉल की राजस्थान की जो टीम है वो इसी प्रतियोगिता के अंतर्गत, जो पुरुष राष्ट्रीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता है इसी के अंतर्गत 2021 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित की गई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर, वहाँ पे राजस्थान की टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था दोस्तों। वहीं क्या कि 1999 और 2003 के अंदर राजस्थान की टीम के द्वारा इसी प्रतियोगिता के अंदर रजत पदक जीता था। कौन सा पदक? रजत पदक जीता था। तो ये डाटा वगैरह है, ये भी आप साथ साथ में याद रखिए। और राजस्थान की जो टीम है वो इसी प्रतियोगिता के अंदर विजय अभियान शुरू किया गया। अगला दोस्तों राजीविका के बारे में बात करते हैं। राजीविका के द्वारा एक क्राफ्ट मेला आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पे? जयपुर का जो जवाहर कला केंद्र है शिल्पग्राम, वहाँ पे ये क्राफ्ट मेला है वो आयोजित किया जा रहा है। क्राफ्ट मेले का नाम याद रखिए, राजीविका सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला। तो एग्जाम के अंदर ये राजीविका नहीं ऐड करेंगे, अपने को सीधा ऐड करेंगे। सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है वो हाल ही के अंदर कहाँ आयोजित किया गया था? तो सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है वो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था? ये राजीविका के द्वारा। राजीविका की पूरा नाम क्या है भाई? राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, उसके द्वारा सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है वो जयपुर के जवाहर कला केंद्र है उसमें आयोजित किया गया था। ये प्रायोजित किसके द्वारा किया गया है? ये भारत सरकार का जो ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय उसके द्वारा प्रायोजित किया गया है। और आयोजन है वो राजीविका के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना दोस्तों कि सरस राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला है वो कहाँ आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर, ठीक है। अगला दोस्तों आपको राजीविका के बारे में बताऊंगा मैं। ये कुछ डाटा वगैरह दिया हुआ है जिसके अंदर ये बोला गया कि 300 महिलाएं वगैरह हैं वो राज्य से बाहर की जो महिलाएं हैं वो क्या है कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने जो उत्पाद वगैरह हैं वो प्रदर्शन वगैरह उनका विक्रय वगैरह इसके अंतर्गत किया जाएगा। ये 20 मार्च से लेकर 29 मार्च है उस तक ये चलने वाला है, ठीक है। तो राजीविका के बारे में बात करते हैं दोस्तों, जिसका नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है। इसका गठन दोस्तों सोसाइटी सोसाइटी एक्ट 1958 के अंतर्गत
इसको पंजीकरण किया गया था और इसकी स्थापना है वो कब की गई है? राज्य के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लाइवलीहुड यानी आजीविका वगैरह है उससे संबंधित कार्यक्रम वगैरह है उसको प्रभावी तरीके से संचालित करने के लिए। कौन से? आजीविका से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र के अंदर राजस्थान के समस्त कार्यक्रम वगैरह उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए राजस्थान सरकार की मंत्रिमंडल है उसके द्वारा 29 नवंबर 2010 को राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है उसका गठन किया गया था और 2010 के बजट के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन शुरू किया गया था, राजस्थान ग्रामीण आजीविका मिशन, राजस्थान स्टेट लाइवलीहुड के प्रोग्राम शुरू किया गया था और उसका इम्प्लीमेंटेशन भी किसके द्वारा किया जा रहा है? राजीविका के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, याद रखोगे। और ये कौन से एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत है? एक सोसाइटी एक्ट है, राजस्थान सोसाइटी एक्ट 1958 के अंतर्गत ये पंजीकृत है। ये भी आप याद रखोगे जिसकी स्थापना 2010 के अंदर हुई थी। और लेकिन एक कन्फ्यूज यहाँ पे करता है राजसिको, राजीविका के साथ में दोस्तों राजसिको है वो आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, राजसिको का जो पूरा नाम है वो क्या है? राजस्थान लघु उद्योग निगम, राजस्थान लघु उद्योग निगम है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 के अंदर हुई थी। जयपुर के अंदर इसका मुख्यालय राजस्थान लघु उद्योग निगम जिसको राजसिको के नाम से भी कहा जाता है। और इसके शोरूम चलते हैं दोस्तों जिसका नाम क्या है? राजस्थली के नाम से इनके शोरूम है वो देश के विभिन्न भागों के अंदर, राजस्थान और राजस्थान के बाहर भी क्या है कि इसके शोरूम वगैरह चलते हैं जिसके अंदर राजस्थान के लघु कुटीर उद्योग, खाद्य उद्योग और ग्रामीण उद्यमी वगैरह है उसके जो भी कारीगर के द्वारा निर्मित उत्पाद वगैरह है वो राजस्थली शोरूम के माध्यम से क्या है कि देश भर के अंदर क्या है कि बेचे जाते हैं। और ये जो संस्था है राजस्थान लघु उद्योग निगम है वो राजस्थान के लघु कुटीर उद्योग, ग्रामीण उद्योग वगैरह है, दस्तकार वगैरह है या कारीगर वगैरह है उनका विकास करना, उनको प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको कच्चा माल हो गया, मार्केटिंग वगैरह हो गया, उसकी सुविधा वगैरह प्रदान करना ताकि लघु उद्योग और वृहद उद्योगों के बीच में क्या कि समन्वय वगैरह सुनिश्चित हो सके। ये राजसिको के द्वारा किया जाता है और राजीविका के द्वारा एक अलग है। ठीक है, इससे जुड़ी उद्योग से जुड़ी हुई एक दो संस्था वगैरह है जिसकी स्थापना वगैरह बता देता हूँ। जैसे राजसिको की स्थापना कब हुई? 1961 के अंदर। एक RFC संस्था है, राजस्थान वित्त निगम है, ये भी उद्योग के क्षेत्र के अंदर काम करती है जिसकी स्थापना दोस्तों 1955 के अंदर हुई थी। कब? 1955 के अंदर। दूसरा, राजसिको की स्थापना 1961 के अंदर। उसके बाद में रिको की स्थापना, जो रिको है दोस्तों इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन, उसकी स्थापना हुई थी 1969 के अंदर। एक ठीक है संस्था के तौर पे काम करती है या 1969 के अंदर हुई थी। और एक और है जो उद्योग के क्षेत्र के अंदर काम करती है, रूडा, जिसकी स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। 1995 के अंदर रूडा की स्थापना, रिको की स्थापना 1969 के अंदर, RFC की स्थापना 1955 के अंदर और राजसिको की स्थापना 1961 के अंदर। ठीक है, अगला दोस्तों बहुत ही गुड न्यूज है भास्कर ब्रेकिंग के अंदर, सुल्तानपुर के अंदर बनेगी दूसरी रूरल हेल्थ रिसर्च की यूनिट वगैरह है उसकी स्थापना की जाएगी। केंद्र सरकार का ये प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसके अंदर केंद्र सरकार ने ICMR, कौन सी? इंडियन काउंसिल मेडिकल के रिसर्च है उसके द्वारा, केंद्र सरकार की क्या इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च है उसके द्वारा सुल्तानपुर के अंदर राजस्थान की दूसरी रूरल यानी ग्रामीण हेल्थ रिसर्च के यूनिट है उसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी भाई? ये सुल्तानपुर के अंदर। कहाँ पे? कोटा जिले के अंदर। कोटा जिले के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा ये यूनिट वगैरह उसकी स्थापना की जाएगी। इसमें 4 करोड़ रुपए के खर्चा आएगा और राजस्थान की ये दूसरी यूनिट होगी। राजस्थान के अंदर इससे पहले एक यूनिट है वो जयपुर के ग्रामीण SMS मेडिकल कॉलेज है, ग्रामीण में SMS की मेडिकल कॉलेज है उसके अंदर केंद्र सरकार के द्वारा राजस्थान की पहली ग्रामीण हेल्थ रिसर्च यूनिट की स्थापना की गई थी। दूसरी जो यूनिट है वो कोटा के सुल्तानपुर के अंदर स्थापित की जाएगी जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो भी कहेगी स्वास्थ्य से जुड़े हुए एक रिसर्च वगैरह उसका काम किया जाएगा। 4 करोड़ रुपए का खर्चा इस यूनिट की स्थापना के अंदर आएगा। ठीक है, तो ये केंद्र सरकार के ICMR उसके द्वारा स्थापित की जाएगी। अगली न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। अगली भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिसमें ग्रीन एनर्जी के लिए राजस्थान के जो राउतबाटा है उसको पहला हाइड्रोजन की हब है उसकी बनाने की तैयारी है वो सरकार के द्वारा किया गया है। मामला क्या भाई? मामला राउतबाटा जो न्यूक्लियर प्लांट है उसमें स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह यानी क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी है उसके उपयोग करके पिंक हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र है उसको लगाया जाएगा। राजस्थान जो राउतबाटा है वहाँ पे पिंक हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र है उसका निर्माण किया जाएगा ताकि उसको
स्वच्छ क्या कि न्यूक्लियर प्रौद्योगिकी और एनर्जी वगैरह है उसका उपयोग किया जा सके, और देश के अंदर ग्रीन हाउस गैस है उसका एमिशन वगैरह कम हो सके। सरकार के द्वारा 2030 तक 50 लाख टन क्या कि ग्रीन क्या कि हाइड्रोजन है उसका उत्पादन का लक्ष्य वगैरह है वो सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये आप देख सकते हो सेटअप वगैरह है, जो इस तरह का कि हाइड्रोजन हब है उसका निर्माण किया जाएगा। तो आप याद रखना कि राजस्थान के अंदर राउतपाटा के अंदर पहला हाइड्रोजन हब है उसका निर्माण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत पिंक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। पिंक हाइड्रोजन इसलिए दोस्तों क्योंकि ग्रीन क्या कि हाइड्रोजन की तरह इसे जल के इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए बनाया जाता है। जो पिंक हाइड्रोजन है उसका निर्माण कैसे किया जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन के साथ में जल के इलेक्ट्रोलाइसिस है उसके जरिए इसका निर्माण किया जाता है। और अंतर ये रहता है दोस्तों, पिंक हाइड्रोजन है उसके लिए नाभिकीय ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। इसको क्या है कि परमाणु रिएक्टर वगैरह रहते हैं उसके अंदर इसका निर्माण किया जा सकता है, संचालित किया जा सकता है इस हाइड्रोजन का, पिंक हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखना। अगला दोस्तों राउतपाटा के बारे में आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है जो आप नोट कर लीजिए। राउतपाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। कौन से जिले के अंदर भाई, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर। और पहला अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया ये दाबित भारी जल संयंत्र है। देश का पहला अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया दाबित भारी जल संयंत्र है, यानी प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर PHWR। तो ये देश का पहला क्या है कि भारी जल संयंत्र है। याद रखोगे राउतपाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसकी क्षमता कितनी है, 1180 मेगावाट क्षमता। तो ये डाटा वगैरह दोस्तों बहुत ज़्यादा काम का है, जिससे कि ये स्टेटमेंट वगैरह इस तरह के क्वेश्चन आ जाता है कि राउतपाटा के परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी क्षमता कितनी है, तो ये ऑप्शन में दे दे तो 1180 मेगावाट की क्षमता है। ये भी याद रखोगे। इसकी निर्माण की शुरुआत कब हुई थी, 1963 के अंदर। 1963 में इसके निर्माण की शुरुआत हुई थी और 16 दिसंबर 1973 में इसका कार्य करना शुरू किया गया था। और इसके अंदर यूनिट कितनी है भाई, 8 यूनिट है दोस्तों। 8 यूनिट के माध्यम से 1180 मेगावाट की क्षमता के साथ उत्पादन वगैरह है वो परमाणु ऊर्जा का क्या कि उत्पादन वगैरह है वो राउतपाटा चित्तौड़गढ़ के द्वारा किया जाता है। अगला दोस्तों प्रदेश में जो पाली जिला है दोस्तों, वहाँ पे रायपुर के बाटेलाव तालाब को वेटलैंड के रूप में विकसित करने का रास्ता वगैरह है वो सरकार के द्वारा मंजूरी दे दी है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, तो हाल ही क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हाल ही के अंदर कौन से जिले के अंदर वेटलैंड बनाने को स्वीकृति वगैरह है वो विकसित किए जाने को प्रस्ताव है, उसको क्या क्या अनुमति दी है, तो पाली जिले के अंदर। तालाब का नाम क्या है दोस्तों, बाटेलाव तालाब। बाटेलाव तालाब है उसको वेटलैंड के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, अगला अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वो कितने तारीख को भाई, 21 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस है वो 21 मार्च को मनाया जाता है हर साल दोस्तों। विश्व गौरैया दिवस, कल मैंने बात की थी, विश्व गौरैया यानी सपेरो दिवस है वो कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है दोस्तों। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आज है। और रामगढ़ टाइगर रिजर्व की प्राकृतिक गुफाओं की पहली फोटो वगैरह इस तरह के भास्कर के अंदर क्या कि ये प्रकाशित वगैरह की गई थी, जिसके अंदर तो आइए रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है वो देश का 49वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा, 49वां टाइगर रिजर्व के रूप में इसकी स्थापना 5 जुलाई 2021 को घोषणा की गई थी। पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय उसके द्वारा घोषणा की गई थी। और राजस्थान में चौथे बाघ अभ्यारण्य के तौर पे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य उसको मंजूरी प्रदान 5 जुलाई 2021 को की गई थी दोस्तों। राजस्थान का ये चौथा है। इससे पहले कौन कौन से है, एक तो रणथंभौर है, एक सरिस्का है और एक मुकंदरा हिल्स। ये टाइगर रिजर्व राजस्थान के 3 टाइगर रिजर्व हैं। और चौथा टाइगर रिजर्व के रूप में रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है उसकी स्थापना की गई है जो बूंदी जिले के अंदर है। और इस राज्य के अंदर बूंदी जिले के अंदर स्थित जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है दोस्तों वो पूर्वोत्तर के अंदर रणथंभौर टाइगर रिजर्व है और राजस्थान के जो दक्षिणी हिस्से के अंदर मुकंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, उन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। मामला क्या है दोस्तों, ये जो टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि रणथंभौर जो टाइगर रिजर्व है उसके अंदर टाइगर की जो पॉपुलेशंस वगैरह है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी। 100+ के टाइगर रिजर्व है, टाइगर वगैरह है इसके अंदर। और जो मुकंदरा हिल्स है उन दोनों के बीच में लगभग 300 किलोमीटर का रास्ता है।
300 किलोमीटर का रास्ता है और इसके बीच में क्या है कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व पड़ता है। तो एक तरह से क्या है कि मार्ग के रूप में स्थापित किया जाएगा, ताकि क्या है कि टाइगर की जो पॉपुलेशन वगैरह है वो क्या है कि उनको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि चौथे टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। राजस्थान में जो अभ्यारण्य है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है, वो 1071 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है दोस्तों, और राज्य का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा, जिसके बारे में बता दिया। अगला, विधानसभा के अंदर आज होगा दोस्तों बजट वगैरह है वो पारित किया कि बजट जो इस बार का जो 2022-23 का जो बजट है दोस्तों वो पारित हो गया है। ठीक है, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सोमवार के अंदर राजस्थान वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक है वो भी क्या कि पेश किया गया था। बजट दोस्तों 6 चरणों के अंदर पारित बजट वगैरह है वो 6 चरणों के अंदर प्रस्तुत किया जाता है, और लास्ट के अंदर वित्त विधेयक, लास्ट का जो चरण रहता है दोस्तों वो वित्त विधेयक के रूप में रहता है, जिसके अंदर क्या है कि आने वाले क्या है कि साल के अंदर जो भी राजस्थान सरकार के जो भी प्रस्ताव वगैरह है उसको वित्त से संबंधित या कर से संबंधित जो भी प्रस्ताव है जिसको इम्प्लीमेंटेशन करना हो वो वित्त विधेयक के माध्यम से किया जाता है, और वित्त विधेयक पारित होते ही बजट वगैरह है वो पारित हो जाता है। ठीक है, तो 6 चरणों के अंदर क्या है कि बजट वगैरह है वो बजट पेश करने से लेकर पारित करने तक कितने चरणों से होकर गुजरता है? 6 चरणों से। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बजट से संबंधित के कुछ प्रत्युत्तर वगैरह दिए गए, जब विधेयक पेश किए गए थे उसके प्रत्युत्तर दिए गए थे, जिनके बारे में बात करने वाले हैं। गहलोत साहब के द्वारा ये बोला गया था कि 100 अतिरिक्त जनता क्लिनिक है वो खोले जाएंगे, और इसके लिए 200 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। इस बार क्या कि राजस्थान के अंदर कितने क्या कि इस बजट के अंदर प्रावधान किया गया जनता क्लिनिक खोलने के लिए, तो 100 अतिरिक्त जनता क्लिनिक है उसकी स्थापना की जाएगी। हालांकि स्थापना क्या कि एक जनता क्लिनिक की स्थापना है वो सरकार के द्वारा की गई है। अगला दोस्तों, मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स का गठन का प्रस्ताव है वो भी सरकार का है। सरकार के द्वारा एक मेडिकल हेल्थ वॉलेंटियर फोर्स की स्थापना की जाएगी, ये गहलोत साहब का कहना है। नेक्स्ट, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर मेडिकल कॉलेजों के अंदर कैथ लैब की स्थापना की जाएगी। तो राजस्थान सरकार के द्वारा कौन कौन सी जिलों की मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे कैथ लैब की स्थापना की जाएगी दोस्तों? तो बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर 4 जिले हैं, वहाँ की मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे कैथ लैब की स्थापना ये की जाएगी। ये विधानसभा के अंदर गहलोत साहब के द्वारा बोला गया है। अगला, खुशियों के बजट के अंदर क्या बोला गया? फूड सेफ्टी कंट्रोल कमिश्नरेट है उसको खोलने को। अब की बार क्या है, जो फूड सेक्टर के अंदर क्या है कि सरकार के द्वारा बहुत कुछ क्या किया गया है। फूड सेफ्टी एंड कंट्रोल से संबंधित क्या कि एक इंस्टीट्यूट है उसकी स्थापना कहाँ पे की गई है? जयपुर के अंदर की गई है दोस्तों। 200 फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की वैकेंसी वगैरह भी सरकार के द्वारा निकाली गई है। इसके अलावा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान भी क्या है कि सरकार के द्वारा खाद्य पदार्थों के अंदर जो मिलावट वगैरह है उसको रोकथाम के लिए अभियान भी शुरू किया गया था। नेक्स्ट दोस्तों, आगामी वर्ष के अंदर 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालय के अंदर क्रमित किया जाएगा। तो कितनी संख्या वगैरह याद रखिए, 500 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक हाई प्राइमरी स्कूल है उसके अंदर क्या है कि क्रमोन्नत किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, 500 राजकीय विद्यालय हैं वहाँ पे नए विषय संकाय खोले जाएंगे। कितने? 500। ठीक है, 250 उच्च क्या कि प्राथमिक क्या कि 250 उच्च प्राथमिक राजकीय विद्यालय है उसको सीनियर सेकेंडरी के अंदर 500 को क्या है कि राजकीय विद्यालय उसको क्या है कि उच्च क्या कि प्राथमिक स्कूलों के अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, जबकि 250 उच्च प्राथमिक क्या कि राजकीय विद्यालय उनको सीनियर सेकेंडरी यानी क्या कि 12वीं तक है उन स्कूलों को सरकार के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्रमा के बारे में बात करते हैं। ये भारत का जो इलेक्ट्रिक उद्योग है उसका सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसका नाम याद रखिए इलेकार्मा। ये भारत के इलेक्ट्रॉनिक उद्योग है उसका सबसे बड़ा कार्यक्रम है, जिसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? IEMA। तो IEMA है उसके द्वारा, यानी इंडियन क्या कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्या कि एजेंसी है उसके द्वारा ये भारत का इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का सबसे बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, बीकानेर की मेगा हर्ष है उसके द्वारा लिम्का बुक है उसके अंदर क्या क्या अपना नाम दर्ज किया गया है दोस्तों। इनके द्वारा क्या किया गया? ये बीकानेर की जो मेगा हर्ष है इनके द्वारा ये उपलब्धि हासिल की गई, जिसके अंदर ये 555 वर्ग मीटर की एक पेंटिंग का निर्माण किया गया। 555 वर्ग है उसकी मीटर की एक पेंटिंग का निर्माण किया गया, जिसके चलते इनको मेगा हर्ष को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड है उसके अंदर क्या कि शामिल किया गया। आइए दोस्तों, क्विज देख लेते हैं आज के
बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज वगैरह है। विश्व गौरैया दिवस यानी वर्ल्ड स्पैरो डे है, वो किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 मार्च को विश्व क्या कि स्पैरो दिवस है वो मनाया जाता है। इस वर्ष क्या कि जो 2022 की थीम क्या थी भाई? 2022 की जो विश्व स्पैरो दिवस है उसकी थीम थी आई लव स्पैरो। ठीक है, 2010 से क्या कि ये मनाया जाना स्टार्ट हुआ था और ये बिहार और दिल्ली जो सरकार है उसके द्वारा इसको राज्य पक्षी के रूप में भी क्या कि घोषित किया हुआ है, ये भी आप याद रखोगे। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है 2021, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, उसकी थीम इस बार की क्या है? तो दोस्तों कीप क्लेम स्टे विश और एंड बी काइंड, ये इस बार की थीम है। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस है वो भी कब मनाया जाता है? 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है। और इस बार 2022 की जो थीम है वो याद रखिए, कीप क्लेम स्टे विश एंड बी काइंड, ये इस बार की थीम है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, किस देश ने वर्ष 2021 में अपने संचय स्थापित क्षमता रिकॉर्ड में 10 गीगावाट की सौर ऊर्जा केंद्र वृद्धि की है? तो ये भारत है। भारत ने दोस्तों 2021 में अपनी संचय स्थापित क्षमता के अंदर रिकॉर्ड 10 गीगावाट सौर ऊर्जा है, उसके अंदर क्या कि भारत सरकार के द्वारा 10 गीगावाट सौर ऊर्जा की स्थापना है, वो स्थापित क्षमता वगैरह की वृद्धि भारत के द्वारा एक साल के अंदर अंदर की गई है। नेक्स्ट, हाल ही के अंदर प्रतिष्ठित मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब है, निम्न में से किसके द्वारा जीता गया? तो ये कैरोलिना बिलास का है दोस्तों, इसके द्वारा मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब है वो जीता गया है। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही के अंदर किस मंत्रालय के द्वारा डीप ओशन मिशन क्या कहेगी लॉन्च किया गया? डोम यानी डीप ओशन मिशन है, वो कौन से मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्या कि अनुसंधान प्रोजेक्ट है या मिशन वगैरह है जिसको लॉन्च है वो किया गया। तो ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी। आपको कैसी लगी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे दोस्तों। और आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने जो भी करीबी यार दोस्त हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ठीक है, शेयर करें। धन्यवाद।